एक आकर्षक बॉडी और पर्सनैलिटी किसको नहीं चाहिए। हर इंसान चाहता है कि वो फिट रहे और उसकी बॉडी शेप में रहे ताकि उसका कॉन्फिडेंस और विल पावर हमेशा दूसरों से ज्यादा रहे। हर कोई बॉडी बनाना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, लोग उसे करने से डरते हैं या पीछे हटते हैं। कुछ लोग कहते हैं, यार मेरा मन तो बहुत है जिम जाने का या फिर योगा करने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज की ये वीडियो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में कुछ अलग करने का सोचा और कुछ ज़्यादा ही अलग कर बैठे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। पहले एक बार आप इन बॉडी बिल्डर की फ़ोटोज़ को देखो। पहली बार देखने पर आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी की असली फ़ोटो हैं। ज़्यादातर लोग कहेंगे ये फ़ोटोशॉप से एडिट की हुई फ़ोटोज़ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोटोज़ बिल्कुल असली इंसान की हैं। इनका नाम है वाल्डिर। ब्राज़ील के रहने वाले इस इंसान का सपना था कि ये ऐसी बॉडी बनाए जो आज तक कोई नहीं बना पाया है, और इसी चक्कर में इन्होंने कुछ ऐसा अपने शरीर के अंदर डाला जिनकी वजह से इनका ये हाल हो गया। हालांकि इन्हें ऐसे रहना पसंद है। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या आप खुश हैं अपने शरीर से, तो इन्होंने कहा, हाँ मुझे पसंद है जब लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर वो ऐसे ही रहे तो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने अंदर ऐसा क्या डाला जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ। ये और इनके जैसे बहुत से बॉडी बिल्डर्स जिनको भी अपने किसी स्पेसिफिक एरिया जैसे हाथों या चेस्ट का साइज बढ़ाना होता है, वो बॉडी के उस पार्ट में सिंथॉल नाम का एक खतरनाक ऑयल डालते हैं। ये सिंथॉल माउथ फ्रेशनर या कोई साबुन नहीं है, ये एक साइट इन्हेंसमेंट ऑयल है जिसमें 85% ऑयल, 7.5% लीडोसिन जो कि एक तरह का पेन किलर है, और 7.5% अल्कोहल मिला होता है। इसके बारे में और जानने से पहले चलिए ये जानते हैं कि हम इंसान के मसल्स नेचुरली कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मसल्स की क्या ज़रूरत है। देखो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको ज़्यादा वज़न उठाना नहीं पड़ता या फिर हल्का फुल्का रोज़ का काम करना है, तो उसको करने के लिए आपके हाथ, पैर और दूसरी मसल्स में इतनी पावर है कि वो इन सारे कामों को आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें ज़्यादा भारी चीज़ें उठानी हो, जैसे किसी कंस्ट्रक्शन एरियाज में वर्कर्स, तो हम इंसानों के बॉडी मसल्स ऐसे भारी काम करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उस काम को बार बार करोगे तो आपकी बॉडी के मसल्स खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देंगे प्रोटीन्स की मदद से। जैसे मान लो, जब भी आप जिम जाते हो तो जब आप हैवी वेट्स उठाते हो तो उस वक्त आपके मसल्स के फाइबर टूटने लगते हैं, और फिर जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स मेन हैं, तो ये आपकी उन टूटी हुई मसल्स को जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे वो पिछली बार से थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब भी हम रात को सोते हैं तो उस वक्त हमारा शरीर और दिमाग का मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। यानी आपकी बॉडी जिम के अंदर नहीं बल्कि आपके बेड पर बनती है। जिम जाकर या भारी मेहनत वाला काम करके आप केवल अपनी मसल्स के फाइबर्स को तोड़ रहे होते हो, ताकि बाद में अच्छा पौष्टिक खाना खाने के बाद आप उस टूटी हुई फाइबर्स को जोड़कर उसे पहले से और ज़्यादा मजबूत और बड़ा बना पाओ। अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई, अगर ऐसे मसल्स बढ़ती रहती हैं तो कोई इंसान अगर 10-15 साल से जिम कर रहा है तो उसकी मसल्स इतनी ज़्यादा क्यों नहीं बन पाती? तो इसका जवाब है कि हमारी बॉडी की भी एक फिजिकल कैपेसिटी होती है। काफ़ी लंबे समय तक भारी वजन या जिम करने के बाद हमारे मसल्स अपनी हाइपोट्रोफी को हिट कर देते हैं। यानी इसके बाद आप जितने चाहे वजन उठा लो, आपके मसल फाइबर्स टूटेंगे ही नहीं, और अगर वो टूटेंगे नहीं तो आपके मसल्स का साइज भी नहीं बढ़ेगा। अब शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब कोई जिम जाना छोड़ देता है तो उसकी बॉडी यानी उसके मसल्स का साइज कम क्यों हो जाता है। देखो, हमारी बॉडी एक बहुत ही एडवांस मशीन है। ये हर तरह से अपना फ़ायदा करना चाहती है। जब आप जिम जाना छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी को लगता है, यार मेरे पास इतना सारा मसल मास है लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, फालतू में ही मेरे अंदर इतना वजन है। तो एक काम करते हैं, आपने जो खाना खाया उसमें से जो भी एनर्जी मिली उसे बाद के लिए बचा लेते हैं, और अभी जो एनर्जी चाहिए उसे मसल्स को तोड़कर ले लेते हैं, और इस तरह
आपकी बॉडी धीरे धीरे काफ़ी सारे मसल्स को तोड़कर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेती है। तो ये तो थी हमारी बॉडी कैसे मसल्स बनाती है। मसल्स बनने का प्रोसेस और उसके टूटने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है। ये तो मैंने आपको जनरल टर्म्स में बताया, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन अब वापस आ जाते हैं सिंथॉल पर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब लोगों की बॉडी मसल्स हाइपोट्रोफी को हिट कर देती है, यानी वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, तो उसे और ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए लोग सिंथॉल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर दिखाने शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो लोग अपनी मसल्स को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि उसके अंदर ऑयल भरकर उसे बड़ा दिखा रहे हैं। ये आपके मसल फाइबर्स के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उस फाइबर्स की जगह वो ऑयल ले ले और मसल को बाहर की तरफ पुश करने लगे, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। वैसे तो इसे मसल्स के बिल्कुल अंदर तक इंजेक्ट किया जाता है और प्रोफेशनल्स किसी अच्छे डॉक्टर से ही इसे डलवाते हैं, लेकिन जो इसे खुद डालने की कोशिश करता है उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो किसी की बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में सिंथॉल ऑयल को डालेगा। इस ऑयल के इस्तेमाल से आपकी ताकत बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ताकत सिर्फ और सिर्फ मसल्स पर डिपेंड करती है और इस प्रोसेस में आपकी मसल्स बिल्कुल नहीं बढ़ रही, बल्कि वो सिर्फ बड़ी दिखाई दे रही हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है और बाहर के किसी भी सब्सटेंस से लड़कर उसे खत्म कर सकती है, लेकिन ये ऑयल ऐसा है जिसे हमारी बॉडी सेल्स अपने में डिसॉल्व नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये खतरनाक ऑयल अगर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दे तो ये काफी जानलेवा हो सकता है। अगर इसे निकालना है तो इसे बाहर से पुश करके और फिर सर्जरी और ऑपरेशन करके ही निकाला जा सकता है। वाल्डीर के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने शरीर में इतना ज्यादा सिंथॉल डाल दिया था कि उसने उनके बॉडी मसल्स को पिघलाना शुरू कर दिया था, और जब वो देखते कि मसल्स के पिघलने से साइज कम हो गया है, वो वहां पर और ऑयल डाल देते थे, और इसी वजह से उनके शोल्डर का केवल इतना ही हिस्सा मसल रह गया था और बाकी सब में सिंथॉल ऑयल पड़ा हुआ था। उसने शोल्डर के मसल्स को पिघलाकर सारा एरिया खुद कवर कर लिया था। ऐसा ही उनके बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे बाइसेप्स यानी हाथ और चेस्ट में भी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था, और अगर ये ऑयल उनकी बॉडी से नहीं निकाला गया तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए उनका हाथ भी काटना पड़ सकता था। इनकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वक्त रहते इनके शरीर से 80 to 90% ऑयल सर्जरी से निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग इस ऑयल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिक कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये ऑयल ही नहीं, आजकल के लोग, ज़्यादातर हमारी और आपकी उम्र के लोग यानी 15 से 25 साल के लोग कम टाइम में ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं और बाद में उन्हें उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। उस वक्त वो केवल ये चाहते हैं कि कैसे भी उनकी बॉडी बन जाए। इसीलिए अगर आप में से कोई भी जिम करता है या करने की सोच रहा है तो मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इंडिया में जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं वो आपसे बोलेंगे कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो ये ले लो या वो ले लो, वरना आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो उसी दिन उस जिम को छोड़ दो, क्योंकि उसे आपसे केवल पैसे कमाने हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 से 10 साल बाद आपकी बॉडी में इस ड्रग का क्या असर पड़ेगा, उसे केवल पैसे से मतलब है। कुछ तो आपसे ये भी कहेंगे कि ले ले भाई, मैं भी इसे 10 साल से ले रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आप उनका यकीन बिल्कुल मत करना। आप घर के खाने से भी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। बस आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो, जैसे दाल, चिकन, अंडे, सोयाबीन, दूध, दही। इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट दी है जिसमें उन सभी ड्रग्स के नाम हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बैन है, और बॉडी बिल्डर्स जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में इनका इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना। अगर आप जिम शुरू करने वाले हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिम जाते ही एकदम से आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। आपको कम से कम 4 से 6 महीने तक लगातार मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपके मसल्स का साइज बढ़ना शुरू होगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। क्या आप जिम, योगा या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करते हो? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।